हाय दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज का जो मेरा टॉपिक है अनुपात समानुपात का पार्ट 2 है। इसके पिछले वाले वीडियो में हम आप लोग को बताए थे कि अनुपात कैसे निकाला जाता है, जिसे देखते हुए कैसे हम निकाल सकते हैं अनुपात। देखिए, आज हम इसमें कुछ लिखे हैं, आज इसी को हम देखेंगे। देखिए, जो हम अनुपात जो कल बताए थे, जिसे मान लीजिए कि अगर ऐसे दिया रहे, अगर ए संबंध बी इक्वल टू एक संबंध 2 दिया रहे, बी संबंध सी इक्वल टू 3 संबंध अगर 4 दिया रहे, और सी संबंध डी इक्वल टू 2 संबंध, मान लीजिए 2 संबंध 3 दिया रहे, और पूछा जाए इसमें, देखिए क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। इसमें पूछा जाए कि ए संबंध डी बराबर क्या होगा, और पूछ सकता है इसमें आपको, देखिए जो सब इस्तेमाल है तो सबको इस्तेमाल में ही रखिए। ये आपका डी हो गया। अब पूछा जाए अगर ए संबंध डी बराबर क्या होगा, और दूसरा इसमें पूछ सकता है कि ए संबंध बी संबंध सी संबंध डी बराबर क्या होगा। तो आप लोग को बताए थे कि देखते हुए कैसे आपको निकालना है। देखिए, इसको हम बिना कुछ कलम चलाए हुए आपको डायरेक्टली बता रहे हैं। देखिए, ए और डी का मान निकालना है तो सीधा यहाँ सीधा गुणा कराएंगे तो डी का निकल जाएगा, और यहाँ से सीधा अगर आप गुणा कराते हैं तो ए का निकल जाएगा। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ए का मान क्या निकल गया, 6 निकल गया। और इसका जब गुणा कराएंगे तो 4 3 12 दूना 24, ये निकल गया। तो ए और डी का अनुपात ये निकल गया। देखिए, अनुपात का मतलब ये होता है कि उसका सरलतम रूप लिखते हैं। सरलतम रूप का मतलब उसके अगर उसमें कटने वाला होता है तो काट करके छोटा कर देते हैं। जैसे मान लीजिए दोनों अगर कट रहा है तो 6 से दोनों कटे। देखिए 6 एकम 6, 6 चौको 24। तो ए और डी का अगर पूछा जाए इस पर कि ये संबंध डी बराबर क्या होगा, तो एक संबंध कितना हो जाएगा, 4। अब इसको देखिए हम कैसे निकाल रहे हैं। आप ए और डी का तो निकाल लिए। ए और डी का कितना आया है, 6, ये 6 आया है, और डी का कितना आया है, 24 आया है। अब देखिए, अब आपको बस बाकी है बी और सी का निकालना। तो बी का कैसे निकालेंगे, देखिए बी का निकालना है तो यहाँ से ऐसे आएंगे, फिर यहाँ से सीधे ऐसे आ जाएंगे। देखिए यहाँ से सीधे निकाले, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, ये बी का निकल गया। अब आपको सी का निकालना है, तो अब सी का निकालना है तो यहाँ से ऐसे आएंगे, फिर इसको ऐसे आ जाएंगे। तो 4 दूनी 8 और 8 दूना 16। देखिए अगर ये जो है किसी संख्या से कटा है तो काट लीजिए। जैसे एक संख्या से किससे कटेगा, 2 से सभी संख्याएं कट जाएंगी। इससे 2 से सभी कटेगा, 2 से ये हो गया 2 3 6, ये 2 से हो गया 6, ये 2 से हो गया 8, ये 2 से हो गया 12। अब नहीं कटेगा। तो ये आपका क्या बन गया, ए संबंध बी संबंध सी संबंध डी बराबर 3 6 8 12। अगर इतना बताएं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो हम आगे चले। देखिए आगे अब हम आपको बताते हैं। देखिए इतना बढ़िया क्वेश्चन है कि अब जो है परीक्षा में चाहे अगर आप ऐसे भी अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, जितना लिखे हैं यही सब क्वेश्चन अनुपात समानुपात में जैसे डायरेक्टली जब पूछता है तो ये सब पूछता है। उसके बाद अन्यथा सभी इबारती वाले क्वेश्चन होते हैं। तो बिना इबारती वाला क्वेश्चन इस टाइप का रहता है। ये जो लिखे हैं ये बिना इबारती वाला क्वेश्चन होता है। देखिए इसमें अगर इसको कहा जाए कि जिससे, देखिए अनुपात जो होता है, आपको बता दें कि अनुपात जो होता है भिन्न में नहीं होता है, उसको हम सीधा लिखते हैं। जैसे ये मान लीजिए भिन्न में है 1/2 है, तो इसको भिन्न में हम अनुपात को नहीं लिखते हैं। जैसे अनुपात भिन्न में नहीं होता है तो इसको हम सीधा लिखने के लिए क्या करते हैं, देखिए ये जो दिया हुआ है तो इसको सीधा लिखने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे वाला जो आपका ये अंक दिया हुआ है, जो नीचे वाला अंक है, तो इसका हम लौसा ले लेंगे डायरेक्टली। अगर आपको मन में हल करना है तो तीनों का लौसा कितना आ जाएगा, सोच लीजिए। बड़ी संख्या को पकड़ कर गुणा कराइए, और देखिए छोटी संख्या से दोनों कट जा रहा है। 4 से गुणा, 4 दूनी 8, ये इससे कट जाएगा लेकिन इससे नहीं कटेगा। 4 3 12, 12 तीनों से कट जाएगा। 12 अगर लौसा होगा तो इससे 1 बार में 12 कटेगा, 6 बार में। ये पहला अनुपात बन गया। अगर 12 को इससे काटेंगे तो 1 बार में कटेगा, 4 बार में, या 4 में 2 से गुणा हो तो कितना हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। उसके बाद इसको अगर 12 से काटते हैं तो कितना बार में कटेगा, 4 से 3 बार में, और 3 में 3 का गुणा कितना हो गया, 9 हो गया। तो देखिए ये आपका अनुपात इसका बन गया डायरेक्टली 6 8 9, बिना कुछ किए हुए बन गया। अगर आपको अगर बेसिक से हल करना है तो आप पहले क्या करेंगे, अब सबसे पहले जो है इसको 2 3 और 4 का लौसा लेंगे, 12 होगा। 12 से सभी संख्याओं में गुणा करा दीजिए। यहाँ भी 12 से गुणा, यहाँ भी 12 से गुणा, और यहाँ भी 12 से गुणा। और इसे काटिए 2 से, ये कितना बार में, 6 बार में। इसको काटिए कितना बार में, 4 बार में। इसे काटिए कितना बार में, 3 बार में। और गुणा करें 6 एकम 6, 4 दूनी 8, 3 3 9, यही यहाँ लिखे हुए हैं।
देख रहे हैं कितना आसानी से हो जा रहा है। तो आप चाहें तो इतना नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली मन में हल कर लेंगे कि मन में आपका ये कितना हो रहा है। लॉसल लेंगे मन में तो कितना होगा, 12 होगा। और 12 को 2 से काटिए 6 हो गया। फिर 12 को 3 से काटेंगे 4 बार में कटेगा, 4 दूनी 8 हो गया। 4 से 12 को काटेंगे 3 बार कट 3 3 9 हो गया। ये आपका बन गया। दूसरा देखेंगे, ठीक है, ऐसे ही दूसरा को भी हल करना है। देखिए इसका भी लॉसल कितना होगा आपका 12 ही होगा। और 12 से इसको काटिए, यहाँ भी 6 होगा। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसका आंसर बता रहे हैं इसका, और ये वाला दूसरा चल रहा है। फिर इसको जब काटेंगे आप 12 4 से जब काटेंगे 12 को, तो 4 3 12 और 3 3 ये हो गया 9 हो गया। ठीक, इसको जब 12 से 6 दूनी 12 5 दूना 10 हो गया। ये आपका बन गया। आपको अगर ऐसे करना है तो आप इसमें भी 12 से गुणा करा लीजिए, इसमें भी 12 से गुणा करा लीजिए, और इसमें भी 12 से गुणा करा लीजिए। इससे काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, इससे काटेंगे तो कितना बार में 3 बार में कटेगा, और इससे काटेंगे कितना 2 बार में। सबका गुणा का 6 एकम 6, 3 3 9, 5 दूना 10। यहाँ जो लिखे हैं, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और देखिए आगे आपको बताते हैं। देखिए इसमें जितना क्वेश्चन लिए हैं, बिना इबारती वाला क्वेश्चन आपका इससे अधिक नहीं पूछता है। और जो होता है 1 2 और है जो आपको बता देंगे हम। लेकिन इस चीज़ को अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हैं तो अनुपात समानुपात का क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। इसके बाद हम आपको इबारती वाला भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जो बहुत आसान, देखते ही आप हल कर लेंगे। इतने आसान तरीके से हम बताने वाला है, केवल आपको यहाँ देखना है, बिना कलम चलाए हुए आपको वो हल कर लेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन होता है, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है, हमेशा इसको ध्यान देना है कि अगर बीच में बराबर हो और ऊपर a/3 है, मान लीजिए b/4 है, c/5 है, तो इसको डायरेक्टली कुछ नहीं करना होता है। जैसे 6 है तो इसको अगर a संबंध है, b संबंध है, c का मान अगर आपको निकालना है इसमें, तो जो जिसके नीचे है उसका मान वही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 संबंध है, 4 संबंध है, 5। आंसर हो गया। कुछ नहीं करना होता है, देखते ही डायरेक्टली हल करेंगे। इसके नीचे जो है उसका मान वही होता है। ए के नीचे 3 है तो ए का मान 3 होगा, बी के नीचे 4 है तो बी का मान 4 होगा, सी के नीचे 5 है तो सी का मान 5 होगा। ये इसका बन गया। देखिए अब इसको निकालेंगे। ये कैसे निकाला जाता है, इसको समझने वाली है, ये आपको बढ़िया समझना है। देखिए ये जो आपका दिया हुआ है, अब इसमें क्या करते हैं, इस वाले में देखिए ये अनुपात में था, ये दोनों अनुपात में था। तो नीचे वाले का क्या करते थे, लॉसल ले रहे थे। लेकिन ये बीच में बराबर का चिन्ह दिया हुआ है, तो जब बीच में बराबर का चिन्ह जब दिया रहता है तो ऊपर वाले का लॉसल लेते हैं। ऊपर वाले का लॉसल लेंगे, नीचे वाले में काट देंगे। जिससे देखिए ऊपर वाले का अगर हम लॉसल लेंगे तो 2 3 4 का लॉसल कितना होगा, 12 ही होगा। तो जो 12 होगा, तो अब 12 से अब ये बराबर है ना, तो 12 से अब नीचे गुणा कराना है। यहाँ अब नीचे गुणा कराना है। देखिए जो आप नीचे गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 छक्के 12, 3 छक्के 12 करें, सॉरी 2 छक्के 12 और 3 चौको 12 और 4 तिहाई 12। अब देखिए क्या बन गया अब यहाँ, अब ये आपका बन गया a/7 नंबर क्वेश्चन है, बन गया a/36 18 संबंध b/ ये कितना बने 4 चौको 16 संबंध, ये बन गया आपका c/, ये 4 से कट गया है, 3 तिहाई 9। देखिए अब ठीक कैसे आ गया 6वां नंबर, जैसे a/3 ये b/4 और c/5 था तो डायरेक्टली लिख दे रहे थे, सेम वैसे ही इसको भी डायरेक्टली लिख देंगे। ए संबंध यहाँ लिख लीजिए, ए संबंध बी संबंध सी बराबर हो जाएगा 18 संबंध 16 संबंध कितना ना 9। ये आपका आंसर हो गया। देखिए कितना मज़ा आ रहा है कि नहीं, बताइए। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, इसमें इसको मिटा देते हैं। आप लोग जितना हम बता रहे हैं सबको क्वेश्चन कॉपी में उतारना है, और उतार करके जो है सबको प्रैक्टिस करना है। अगर इस टाइप का कहीं भी आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप जो है बिना कलम उठाए हुए हल कर लेंगे। अगर 2 से 3 बार अगर इसको आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मैं बता रहा हूँ कि आप बहुत जल्दी इसको हल कर लेंगे। अब ये देखिए ये वाला क्वेश्चन कैसे हल होता है। ये वाला क्वेश्चन इसमें यहाँ लिख लेते हैं, अगर 2a = 3b = 4c, ये आपका दिया हुआ है। देखिए इसका कई तरीका है। जैसे पहला तरीका ये है, आप इसको ढक लीजिए, इन दोनों का गुणा करा लीजिए, कितना हो जाएगा 12। ये आपका ए का निकल गया। जैसे जिसका निकालना है उसको ढक लीजिए, ए का निकालना है तो ए को ढक लीजिए, बी का निकालना है तो बी को ढक करके और 4 और 2 का गुणा करा लीजिए, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। सी का निकालना है तो सी को ढक लीजिए और 3 और 2 का गुणा करा लीजिए, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और देखिए सभी संख्याएँ 2 से कट रही है। ये कितना नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर का। सभी संख्याएँ 2 से कट रही है तो कितना हो जाए, ये हो गया 6, ये हो गया 4, ये हो गया 3, हो गया आंसर। ये आपका अनुपात बन गया। इसका दूसरा तरीका क्या होता है,
इन तीनों का लॉसा ले लीजिए, इन तीनों का लॉसा ले लीजिए, कितना होगा 12। तो 12 लॉसा होगा तो 2 से 12 को काटिए, कितना बार में कटेगा 6 बार में। यहाँ लिख रहे हैं देखिए, 3 से 12 को काटिए, कितना बार में कटेगा 4 बार में। और 4 से 12 को काटिए, कितना बार में कटेगा 3 बार में। देखिए 6 4 3, 6 4 3, वही आया कि नहीं आया है, आ गया। और भी इसका तरीका है, लेकिन ये दोनों तरीका बहुत आसान होता है। देखिए आप इसको और भी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन वो आपका बहुत बड़ा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है वो सब हल करने से। आप यही तरीका सीखिए। आपको या तो इसको ढकिए, जिसे जिसको मान निकालना है उसको ढक लीजिए और सामने 2 को गुणा करा दीजिए। अगर ऐसे ही आपका अगला डी तक भी दिया होता उसको भी ढक लेते। या दूसरा तरीका जो निकालने हैं, लॉसन निकाल लीजिए। 2 3 4 का लॉसन निकालिए और इससे इसको काटिए, जितना बार में कटा ए का मान हो गया। 3 से 12 को काटिए, जितना बार में कटा बी का मान हो गया। 4 से 12 को काटिए, जितना बार में कटा सी का मान हो गया। ये आपका हो गया। अब देखिए आगे वाला देखते हैं। इसमें उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए बढ़िया समझिए, इसलिए कि अनुपात समानुपात में यही सब क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट होते हैं सब, इसलिए कि इन्हीं सभी क्वेश्चनों पर जो है आपका पूरा जो इबारती वाला भी क्वेश्चन रहता है, इन्हीं सब क्वेश्चनों को लेकर के ही हल होता है। देखिए ये वाला जो है 9 नंबर दिया है कि ए संबंध बी संबंध सी बराबर, इसमें तो मान दे दिया है कि ए संबंध बी संबंध सी बराबर 1 संबंध 2 संबंध 3 है, तो इसका मान निकालना है। तो देखिए ये कैसे निकालते हैं। जैसे मान लिया है ए संबंध बी संबंध सी बराबर 1 संबंध 2 संबंध 3, तो ये आसान होता है। देखिए ए का मान जो है यहाँ पहला वाला है, बी का मान इसमें दूसरा वाला है, सी का मान इसमें तीसरा वाला है। अब बस इसमें आपको मान पुट कर देना है। दिया है 3a + 2b - c बटा में a + b + c। देखिए अब आराम से हल कर लीजिए। ए का मान 1 है तो यहाँ रखेंगे, तो 3 में 1 का गुणा करें तो कितना होगा 3 होगा, प्लस बी का मान कितना है यहाँ 2 है, तो 2 में यहाँ 2 से गुणा करें तो कितना होगा 4 होगा, माइनस सी का मान कितना है 3 है, तो यहाँ -3 रख लीजिए। अब नीचे a + b + c यानी तीनों को जोड़ना है, तो 3 2 5 है, कितना हो गया 6 हो गया। अब इसको हल करें तो 4 3 7, 7 में से 3 निकल जाए, कितना बचेगा निकाल लीजिए 4 बचेगा, और 4/6 कर लेंगे, काट कर छोटा कर लीजिए, हो गया 2, ये हो गया 3, तो आंसर कितना बन गया 2/3। देखिए आपको ये पूछ रहा था कि 3a + 2b - c बटे a + b + c बराबर क्या होगा, तो आपका आंसर क्या निकल कर आ गया 2/3 आ गया। देखिए अब अगला क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, और जो भी हम सिखलाते हैं उसमें आप बहुत ध्यान से देखिए कि हम किस क्वेश्चन को किस तरह से लगा रहे हैं, किस क्वेश्चन में ज़्यादा जल्दी ये हल हो जा रहा है और कौन सा क्वेश्चन में ज़्यादा समय लग रहा है, जैसे ये आपको अनुभव करना है। देखिए अब ये वाला क्वेश्चन और बढ़िया होता है। ये वाला जो क्वेश्चन होता है, बहुत लोग जो है डायरेक्टली बट्टे पे लिख लेते हैं। जैसे आप लोग को हम पहले वीडियो में बताए थे, पिछले वाले में, कि अगर ए संबंध है, अगर बी दिया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a/b तो लिख सकते हैं ना। या अगर ये बटा में दिया हो a/b, तो इसको हम लिख सकते हैं a - b भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसी टाइप से इसको हल करना है। अगर हम चाहें तो इस टाइप से भी हल कर सकते हैं, दूसरा मेथड है इसको डायरेक्टली भी हल कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले हम डायरेक्टली बताते हैं, उसके बाद से दूसरा बताएंगे। देखिए डायरेक्टली कैसे हल करेंगे। ये देखिए तीनों में, यहाँ a संबंध है b + c, यहाँ b संबंध है c + a, यहाँ c संबंध a + b। यानी एक चीज़ आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि तीनों में a b c है। देखिए इसमें भी a b c है, इसमें भी a b c है, इसमें भी a b c है, देख रहे हैं। यानी तीनों में a b c है। इसका मतलब ये होता है कि अगर तीनों में a b c है तो तीनों में तो a का मान, b का मान, c का मान आपस में बराबर होंगे। आपस में बराबर का मतलब a का मान जो पहला में है वही तो दूसरा में भी a का मान होगा, वही तो तीसरा में भी a का मान होगा। b का मान जो पहला में है वही दूसरा में भी होगा, वही तीसरा में भी होगा। तो इसीलिए जिसे इसको बता रहे हैं, ताकि इस टाइप से इसमें आपको हल करना है। देखिए a संबंध b + c है, इसका मतलब a का मान तो आप यहाँ निकाल लिए कि a का मान क्या दिया हुआ है। देखिए a का मान आपको यहाँ से निकल गया कि a का मान 2 दिया हुआ है। b का मान यहाँ से आपको निकल गया कि b का मान कितना है 1 दिया हुआ है। लेकिन अब आपको क्या निकालना है, c का मान निकालना है। c का मान कैसे निकालेंगे, अब देखिए c का मान निकालने के लिए हम करते क्या हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको अगर ये जो संख्या है इन तीनों को जोड़ने पर
इन दोनों का योग बराबर आना चाहिए। जैसे यहाँ ए बी सी है, तो इन तीनों का जो यहाँ योग होगा वहाँ वही योग यहाँ भी होगा, वही योग यहाँ भी होगा, ए बी सी का। तो आपको ये देखना है कि क्या इन दोनों को जोड़ने पे जो आ रहा है, जिस इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 होगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। तो देखिए बराबर नहीं आ रहा है, और इसको क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। इसलिए कि यहाँ भी ए बी सी का ही योग दिया हुआ है और यहाँ भी ए बी सी का ही दिया हुआ है, तो ये जो है बराबर आना चाहिए। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, इस 3 से इन दोनों इसमें गुणा करा देंगे। देखिए इस 3 से इसमें गुणा करा देंगे और इस 5 से इसमें गुणा करा देंगे। यहाँ लिख देते हैं, इसमें 3 से गुणा करा दीजिए और इसमें 5 से गुणा करा दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा, 3 दूना 6 संबंधे 9, और ये बन जाएगा 5 संबंधे 10। अब देखिए, अब दोनों को देखिए जोड़ेंगे तो बराबर होगा। देखिए 9 6 15 ये भी हो गया, 10 5 15 ये भी हो गया। अब आसानी से निकल जाएगा। अब यहाँ देखिए ये का मान क्या निकल कर आ गया, 6 निकल कर आ गया, इसलिए कि पहले नंबर पे ये है तो यहाँ भी ये होगा, दिखाई दे रहा है ना। देखिए ये है यहाँ, तो यहाँ भी ये होगा, 6 हो गया। बी का मान यहाँ 5 हो जाएगा, तो यहाँ बी बराबर क्या निकल कर आ गया, 5 निकल गया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ बी प्लस सी का मान कितना दिया हुआ है, अब यहाँ आया है ना 9 आ गया। तो जब बी प्लस सी का मान 9 आ गया, जिसमें बी 5 है, देखिए बी प्लस सी का मान 9 आ गया जिसमें बी 5 है, तो इस 5 को इसमें से निकाल देंगे तो सी का मान नहीं निकल जाएगा। तो सी का मान क्या निकल कर आ गया, 4। अब देखिए आपसे पूछा क्या है, सॉरी, देखिए अब आपसे ये पूछा है कि सी संबंध ए प्लस बी का मान क्या होगा। तो सी का मान तो आपको यहाँ निकल कर आ गया 4, और ए प्लस बी का मान निकालना है, तो ए का मान 6 है और बी का मान 5 है। दोनों को जोड़ने कितने, 6 5 11, आंसर हो गया ये। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए कितना जल्दी हल हो गया। तो हम समझा रहे हैं तो इतना टाइम लग रहा है, अगर आपको अगर हल करना है तो इतना टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी आप लोग हल कर लेंगे इसको। देखिए अगला देखते हैं, सेम ऐसे ये भी है। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, इन दोनों को जोड़ने पे कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, और इन दोनों को जोड़ने पे कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। यहाँ भी सेम वैसे ही प्रक्रिया है। देखिए ये तीनों में जो है ए बी सी है, इसमें भी ए बी सी है, इसमें भी ए बी सी है। तो तीनों संख्याएं जो यहाँ ए का मान है वही मान तो यहाँ भी रखा गया होगा, जो इसमें बी का मान है वही मान तो यहाँ भी रखा गया होगा, जो इसमें सी का मान है वही मान तो यहाँ भी रखा गया होगा, और सेम वही चीज़ इसमें भी तो रखा गया होगा। तो इसका जो योग होगा, जो यहाँ पर ए संबंध बी प्लस सी का जो यहाँ मान दिया हुआ है, इसका योग तो दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। बराबर तो है नहीं, तो सबसे पहले काम हम क्या करते हैं कि इसको बराबर करते हैं। अब देखिए इन दोनों को बराबर करें तो इस 4 से इन दोनों में गुणा करा दीजिए। देखिए इसके योग से इसमें गुणा करा दीजिए तो 3 1 4 हो गया, और ऊपर वाले के योग से इसमें गुणा करें तो 2 1 3 हो गया, और यहाँ जब लिखेंगे तो ये कितना होगा, 4 संबंधे 8 हो गया, और इसको जब आप लिखेंगे तो कितना हो गया, 3 संबंधे 9 हो गया। तो इसमें आपका मान निकल गया कि इसमें आपका मान ए बराबर कितना हो गया, 4 हो गया, और बी बराबर कितना हो गया, बी का मान यहाँ 3 हो गया, और कह रहा है ए प्लस बी, यानी सबसे पहले आपको अब सी का मान निकालना है। ए बी का निकल गया तो सी बराबर क्या होगा, तो आप देख रहे हैं कि बी प्लस सी का मान अगर यहाँ दिया हुआ है 8, जिसमें बी का मान 3 है, तो सी का मान क्या निकल कर आ जाएगा, 5। समझा रहा है कि नहीं। देखिए बी का मान 3 है, बी प्लस सी का मान 8 है और बी का मान 3 है, तो क्या इन दोनों को जोड़ करके ही तो यहाँ 8 आया हुआ है। तो इसमें से अगर आप 3 निकाल देंगे तो सी का मान निकल जाएगा। अब ये हो गया, अब यहाँ रख लेना है केवल। देखिए सी का मान क्या निकल कर आ गया, यहाँ से 5 निकल करके आ गया, अनुपात ए प्लस बी यानी 4 3 7 हो गया। ये आपका आंसर बन गया। देखिए कितना जल्दी हो जा रहा है। आगे देखते हैं, अभी आपको बहुत मज़ा आने वाला है इसमें, अंत तक बने रहिए। देखिए और भी अलग से अलग तरीका हम लेकर के आएंगे, और इतना बढ़िया तरीका आपको बताने वाले हैं ताकि आप इसको चुटकियों में हल कर लेंगे। मज़ा आने वाला है इस वीडियो में हमारे, और जो भी हम वीडियो बनाएंगे आप मान कर चलिए कि सब में जो है आपको ऐसे ही क्वेश्चन ऐसा बताएंगे कि आप बहुत जल्दी हल कर लेंगे। देखिए आगे वाला जो आपका ये है, इसमें दिया है, इस क्वेश्चन है कि यदि ये संबंध बी बराबर 2 संबंध 3 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान निकालिए। तो यहाँ तो देखिए ए का मान दे दिया है कितना, 2 दे दिया है, और बी का मान दे दिया है 3। बस इसमें पुट करना है, आपको रख लेना है। तो ए का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बी का स्क्वायर है तो बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और माइनस ए बी है, ए बी का मतलब दोनों का गुणा कराना है, तो 3 और 2 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा,
बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, तो ए स्क्वायर का मान 4 हुआ है, बी स्क्वायर का मान 9 हुआ है, और प्लस में ए बी का मान जो है 6 हुआ है। इसको हल कर लीजिए, ये 9 और 4 मिलकर 13 होगा, 13 में से 6 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और इसको जब आप जोड़ेंगे तो 9 4 13, और 13 में 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 19 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। बस यही आपको निकालना था। देखिए आगे क्वेश्चन को हम नोट करते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखे हैं, इसमें देखिए ये आपका पूछता है वर्गानुपात, घनानुपात, वर्गमूलानुपात और घनमूलानुपात। ये होता क्या है? देखिए वर्गानुपात का मतलब होता है किसी संख्या का वर्ग निकालना। वर्गानुपात का मतलब होता है कि जो संख्या दी हुई है उसका वर्ग निकालना। घनानुपात का मतलब होता है जो संख्या दी हुई है उसका घन निकालना। वर्ग निकालने का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए अगर 2 संबंध है, अगर 3 दिया हुआ है और इसका अगर वर्गानुपात निकालना है तो इसका हो जाएगा 4 संबंध 9, इसलिए कि इस पर स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इसी संख्या का देखिए, इसी संख्या का यहाँ मान लीजिए हो गया पहला पर ये हो गया। अगर दूसरा पे अगर आपको कोई क्वेश्चन निकालना है, मान लीजिए अगर यहाँ लिख दें एक संबंध है 2, अगर इसका आपका घनानुपात अगर निकालना है, घनानुपात, तो 1 का क्यू 1 ही होता है और 2 का क्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा। तीसरे पर अगर आपको आंसर कोई लिखना है, जिसमें मान लीजिए वर्गमूलानुपात निकालना है, तो मान लीजिए अगर इस रूट में अगर दिया रहा यहाँ 16 और इसमें दिया रहा है अगर 9 और पूछे इसका वर्गमूलानुपात क्या होगा, तो ये रूट में दिया है तो वर्ग निकाल, यानी देखेंगे इसके अंदर दी हुई संख्या किस संख्या का वर्ग है। तो 16 किसका वर्ग है, 4 का है, और 9 किसका वर्ग है, 3 का है। तो ये आपका ये बन जाएगा वर्गमूलानुपात का। और चौथा नंबर दिया है घनमूलानुपात। अगर घनमूलानुपात अगर किस संख्या का निकालना है तो ये आपका दिया रहेगा ऐसे, यहाँ इस बीच में 3 जरूर लिखा रहेगा। जब भी घनमूलानुपात निकालना होगा तो बीच में 3 जरूर यहाँ लिखा रहेगा। और ये मान लीजिए अगर दे दिया 27 और संबंध यहाँ दे दिया 64 और पूछेगा इसका घनमूलानुपात क्या होगा, तो 27 किसका घन है, 3 का, और 64 किसका घन है, 4 का। ये आपका आंसर बन गया। देखिए कितना जल्दी ये हो गया। अब ऐसे ही अब इसको आप हल करेंगे। देखिए इसको हम कैसे हल करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए अब इसको बताते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन आपका बन रहा है, ये क्वेश्चन है 2x + 3 अनुपात 5x - 38 का रूट में 5 संबंध है, रूट में 6 वर्गानुपात है, तो x का मान क्या होगा। तो वर्गानुपात है, तो अभी आपको बताएं जो अभी वर्गानुपात दिया है तो वर्गानुपात यही है। तो वर्गानुपात ये है, तो यानी इसका मतलब ये है कि वर्गानुपात जो दिया हुआ है तो इसका जब वर्गानुपात निकालेंगे तो वर्गानुपात का मतलब ये क्या हो जाएगा। देखिए वर्गानुपात का मतलब ये हो जाएगा, ये जो संख्या दिया हुआ है इसका वर्ग निकालेंगे, इसका वर्ग निकालेंगे, इसका मतलब यहाँ हो गया। देखिए पहला जब इसको हल करेंगे, मान लीजिए इसको नंबर दे देते हैं, ये पहला हो गया, अगर ये दूसरा हो गया, तो पहले को अगर पहला को हल करते हैं तो ये बन जाएगा 2x + 3 अनुपात है। हम इसको अनुपात न लिखकर डायरेक्टली बटा में लिख लेते हैं, इसलिए कि आपको बताया कि अगर ये संबंध बी है तो ये बटा बी लिख सकते हैं। इसको डायरेक्टली बटा में लिखेंगे तो नीचे इसको क्या लिखेंगे, 5x - 38 = अब इसका जब वर्गमूलानुपात वर्गानुपात निकालेंगे तो इसका भी स्क्वायर बनेगा और इसका भी स्क्वायर बनेगा। और आप लोग जानते होंगे कि किसी भी वर्ग यानी रूट पर अगर स्क्वायर बनता है तो उसका रूट हट जाता है। जो ये अंडर रूट है, कॉर्नरी है, ये हट जाएगा। तो इसका यहाँ क्या बन जाएगा, ऊपर 5 बन जाएगा और नीचे 6 बन जाएगा। और इसमें क्या करते हैं, देखिए अब तिरिया गुणा करा लेंगे, इसका गुणा इन दोनों में कराएंगे और इस 5 से गुणा इन दोनों में कराएंगे और इसको हल करेंगे आप। देखिए गुणा करा लीजिए, ये हो गया 12x प्लस इसका गुणा इसमें कराएंगे तो कितना हो गया 18 = अब इसका गुणा इसमें कराइए तो 5 × 25x माइनस इसका गुणा जब इसमें कराएंगे तो गुणा करा लीजिए, ये हो गया 8 × 5 = 40, 4 हो गया और 5 × 3 = 15, 4 × 19 हो गया 190। अब देखिए इसको इधर कर लेते, इसको इधर लेकर चले आएंगे, कहीं भी करेंगे। जिस मान लीजिए जो प्लस वाला मान है इस 12x को उठाकर इधर कर लेते हैं, यानी इन दोनों का अंतर कर लीजिए कितना होगा। 12 में से 25 निकाल लीजिए, कितना बचेगा, 12 में से 25 निकालेंगे, बताइए कितना बचेगा, 13 बचेगा। तो यहाँ हो गया 13x = और ये माइनस है ये प्लस है तो दोनों जुड़ जाएगा। इसलिए कि जब हम इसको जब इधर लेकर आएंगे 190 को जब ये माइनस में इधर लेकर आएंगे तो प्लस हो जाएगा और 190 में जब आप
ये जोड़ेंगे जब 18 तो कितना हो जाएगा 208 हो जाएगा, 208 हो जाएगा, 208 हो गया ना। अब देखिए इसको काटिए, 13 से कट जाएगा, हाँ कट जाए, देखिए 13 कम 13 7 बचेगा, 78 हो गया, और 13 छक्के 78। तो एक्स का मान क्या निकल कर आ गया 16, और एक्स का ही मान पूछा हुआ है, ये आपका आंसर हो गया। तो एक्स का मान यहाँ क्या निकल कर आ गया 16। तो जैसे ये लगाए सेम वैसे इसको भी लगाना है। अब इसको अब कैसे लगाएंगे, देखिए जल्दी से हल कर लेते हैं, जल्दी से हल कर लेते हैं इसको। ये दिया है 3x - 7 बटे 4x + 3 = अब ये घनमूलानुपात है तो इसका भी घन निकाल लीजिए और इसका भी घन निकाल लीजिए। किसका घन है 8 किसका घन है 2 का, और 27 किसका घन है 3 का। अब इसको भी ऐसे आप तिर्यक गुणा करा लीजिए। 3 का गुणा पहले 3 में यहाँ हो गया 9x, फिर 3 का गुणा 7 में यहाँ हो गया 21 = 2 का गुणा 4 में कराएंगे तो 8x प्लस 2 का गुणा 3 में कराएंगे तो 6, इन दोनों का अंतर करा लीजिए, x हो गया। अरे 9x में से 8x में तो 1 x बचेगा, और एक x को 1 से लिखेंगे यहाँ, और ये माइनस इधर तो प्लस हो गया, तो 1 6 कितना हो गया 27। तो x का मान क्या निकल कर आ गया 27, ये आपका आंसर हो गया। देखिए आपका ये वीडियो, आपका जो है ये जो मैं आज का जो वीडियो बनाया हूँ कैसा लगा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम और भी वीडियो अच्छा ला सकें और बढ़िया से बनाएं इसको। जय हिंद दोस्तों।